गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली में एक बाप और उसकी छोटी बेटी की आत्माएं भटकती हैं। सालों पहले इस घर में भयानक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि वो हादसा कैसे हुआ। मनोहर, इस हवेली का मालिक, एक दयालु और ईमानदार आदमी था। उसकी पत्नी की मौत बेटी राधा के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई थी। इसके बाद से मनोहर ने ही राधा को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। राधा अपनी चुलबुली मुस्कान और मासूमियत से हर किसी का दिल जीत लेती थी। गांव में एक लालची जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह मनोहर की जमीन हड़पना चाहता था। मनोहर ने जब जमीन बेचने से इनकार कर दिया, तो ठाकुर ने मनोहर और उसकी बेटी को धमकियां दी। एक रात हवेली में अचानक आग लग गई। लोग इकट्ठा हुए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कोई उन्हें बचा नहीं पाया। अगले दिन केवल राख और जल चुके शरीर मिले। इस हादसे के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी बच्ची की हंसी सुनाई देती, तो कभी किसी आदमी के गुस्से भरे स्वर। मनोहर और राधा की आत्माएं अब भी उस घर में भटक रही हैं। गांव के लोग डर के मारे उस इलाके में भी नहीं जाते थे। कुछ साल बाद एक युवा व्यक्ति रामू गांव में आया। वह मजदूरी करता था और सस्ते में रहने की जगह ढूंढ रहा था। जब उसे भूतिया हवेली के बारे में पता चला, तो उसने फैसला किया कि वह वहीं रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रामू ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। एक रात रामू हवेली में रहने चला गया। हवेली में कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा डरावना था। उसने एक कोने में बिस्तर लगाया और सोने की कोशिश की। आधी रात को रामू को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली और देखा कि एक छोटी सी बच्ची उसके पास खड़ी थी। बच्ची के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। तुम कौन हो? मैं राधा हूँ। यह मेरा घर है। तुम यहाँ क्यों आए हो? रामू कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक भारी आवाज गूंजी। एक आदमी, जिसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी, कमरे में प्रकट हुआ। वह मनोहर था। तुमने हमारी शांति भंग की है। मुझे पता है कि तुम कौन हो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठाकुर प्रताप सिंह ने हवेली में आग लगाई थी, ताकि वह मेरी जमीन हड़प सके। रामू ने गांव लौटकर लोगों से बात की। धीरे धीरे उसने सबूत जुटाए और ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।